हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की क्लास हम सिंप्लीफिकेशन के टाइप 5 के सभी प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के सभी प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं। जो भी हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट, हमारे पेरेंट उन वीडियो को नहीं देखें, सबसे पहले जाए और उन वीडियो को देखें ताकि उनका बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का मान कितना होगा, इस क्वेश्चन का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्तों आइए छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल बटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मैं बोल दूं कि इसका मान कितना होगा आपको बताना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट इसी में छिपा हुआ है, तो आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं बोल रहा था कि इसका मान क्या होगा, तो आप बनाओगे कैसे। तो आप छोटा है तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लोगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो आप 64 लिख दोगे, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आप 36 लिख दोगे, होल बटा है 4 का स्क्वायर 16, तो आप 16 लिख दोगे, प्लस 3 का स्क्वायर है 9, तो आप लोग 9 लिख दोगे। जब 64 और 36 को आप जोड़ेंगे तो 100 होगा, बटा में 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 का 25, 25 चौके 100, तो 4/1 का मान कितना हो जाएगा 4, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया तो आपने पूरे को सॉल्व किया तो आपने आंसर लाया 4। आइए एक बहुत अच्छा तरीका हम लोग समझते हैं कि इसको आप बहुत ही कम समय में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज क्या देखी कि ऊपर वाला व्यंजक स्क्वायर के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक हमारा स्क्वायर के रूप में है। और साथ ही साथ मैंने ये देखा कि ऊपर का बेस और नीचे का बेस कट रहा है, ऊपर का बेस और नीचे का बेस कट रहा है, और वो जो कट रहा है समान अनुपात में कट रहा है। समान अनुपात का मतलब होता है 4 दूनी 8, ये भी 2 बार में कट रहा है, 3 दूनी 6, ये भी 2 बार में कट रहा है, तो ये समान अनुपात में कट रहा है। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए तो आप किसी एक का बेस को सॉल्व करेंगे और जैसा व्यंजक करेगा वैसा क्रिया कर देंगे तो हमारा प्रश्न का आंसर सेम टू सेम आएगा। कहना हम ये चाह रहे हैं, आप किसी एक का बेस को ले लो, तो ऊपर का बेस है 8 तो मैंने 8 ले लिया, नीचे का बेस है 4 तो 4 ले लिया। चूंकि हमारा व्यंजक स्क्वायर के फॉर्म में है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब इसको काटाइए, 4 का 4, 4 दूनी 8, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। देखिए हमारा 4 पहले भी आंसर आया था सॉल्व करके, और अभी भी हमारा आंसर 4 आ रहा है। आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसी का बेस लेना है, ऊपर का बेस है हमारा 6 और नीचे का बेस है हमारा 3, तो आप ये लिख दो। चूंकि हमारा व्यंजक स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब के फॉर्म में रहेगा तो क्यूब कर देंगे, वर्गमूल के फॉर्म में रहेगा तो वर्गमूल कर देंगे। आप इसको काट दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 4/1, तो 1 बटा में रहे या ना रहे बात बराबर, तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न मिल जाए तो आप किसी एक का बेस को सॉल्व करेंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस किसी एक के बेस को सॉल्व करेंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा सर आप बोले कि बेस को ले ले, अगर हम 6 और 4 के बेस को ले लेंगे तब नहीं, जो समान अनुपात में कटा है उसी के साथ उसी बेस को लेना। मेरी बात को सुनिएगा, जो समान अनुपात में कटा है उसी बेस को उसी के साथ लेना है,
ऐसा करना है आपको, उल्टा पुल्टा नहीं लेना है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि मैं ये बोल दूं 15 का क्यूब 25 का क्यूब और 40 का क्यूब होल बटा 3 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। तो मैं अगर मैं ये पूछूं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये बात देखिए कि ऊपर वाला व्यंजक हमारा क्यूब के रूप में है, तो नीचे वाला भी व्यंजक हमारा क्यूब के रूप में होना चाहिए जैसा कि है। और ऊपर का बेस और नीचे का बेस कटना चाहिए, और वो कटेगा तो सभी समान अनुपात में कटना चाहिए। ऊपर का बेस नीचे का बेस कटना चाहिए तो वो समान अनुपात में कटना चाहिए। तो देखते हैं क्या कट रहा है। 3 पच्चे 15 5 बार में कटा, 5 25 5 बार में कटा, 8 पंचे 40 5 बार में कटा। हाँ, ऐसा कट रहा है। तो आप जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आपको पूरे को सॉल्व नहीं करना, आप किसी एक के बेस को ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। ऊपर का बेस है 15 और नीचे का बेस है 3, तो लिख दो, क्योंकि व्यंजक हमारा क्यूब के फॉर्म में है तो क्यूब कर दो। आप कटा दो, 3 का 3, 3 पच्चे 15, 5/1, 5/1 का क्यूब करेंगे तो 125/1, तो 125/1 को लिखेंगे 125। तो हमारे प्रश्न का आंसर 125 हो जाएगा। या आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर का बेस है 40, नीचे का बेस है 8, क्यूब वाला व्यंजक है तो क्यूब कर दीजिए। 8 पंचे 40, 5 का क्यूब 125। हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं सर कि हम लिखेंगे क्यों सर, लिखने में तो टाइम लगता है, क्यों ना हम प्रश्न में ही अगर बेस करता है तो काट देंगे, तो नीचे वाला जो छोटा मान है ऊपर वाला मान को काट देगा। कै बार में? तो 5 बार में काट देगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो आप प्रश्न में भी कर सकते हैं या तो आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन लिख के करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप हिस्सा में ही काट दीजिएगा तो वो आपका समय बचा देगा। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि जो हम 3 और 5 को काटे 5 बार में, ये जो 5 बार में कट रहा है इसका मतलब हुआ कि छोटा वाला मान बड़ा वाला मान को 5 बार में काट देता है। इसका मतलब यही ना बात दोस्तों। यहाँ भी देखिए, छोटा वाला मान नीचे का छोटा वाला मान ऊपर के बड़े वाले मान को 5 बार में काट दिया, 5 25, और जो मान आया 5 का क्यूब कर दीजिएगा 125। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक के बेस को सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाला व्यंजक जिस रूप में होगा नीचे वाला भी व्यंजक उसी रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ ऊपर का बेस और नीचे का बेस समान अनुपात में सभी कटना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न देगा तो आप किसी एक के बेस को सॉल्व कीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आइए एक और बात को साथ ही साथ हम लोग समझ लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 0.2 बटा 0.02, अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं इसको बोलूं कि सॉल्व करता मान कितना आएगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 0.2 तो है ही, बटा में 0.02। आप दशमलव के भिन्न को सॉल्व करने का रूल क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले दशमलव के अंक को बराबर करते हैं। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है,
दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो बराबर करने के लिए ऊपर में एक अंक देना पड़ेगा। जो वो अंक देंगे वो शून्य से हम लोग बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का मान नहीं होता और दशमलव के पहले भी शून्य का मान नहीं होता, इसलिए हम लोग शून्य दे देंगे। जब आप दशमलव के बाद शून्य दे दिए और दशमलव के बाद सभी अंक बराबर हो गया तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव से कोई मतलब नहीं। तो आप कितना बचा 20/2 और 20/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया 10। आप इसे 10 की पावर 1 भी बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10। दूसरी बात दोस्तों कि अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है दशमलव में, तो आप बोलेंगे कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। क्यों? जब जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन रहे, सेम टू सेम हमारा संख्या रहे, तो जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा अंक होता है वो संख्या छोटा हो जाएगा और जिसमें कम रहेगा वो संख्या बड़ा होगा। मैंने ये बोला कि अगर संख्या समान हो, अगर जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा अंक होगा वो संख्या छोटा हो जाएगा और जिसमें कम रहेगा वो संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बताइए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें ज्यादा संख्या है तो ये छोटा वाला मान हो जाएगा। ये बात छोटा बड़ा भी आप समझ गए। आइए दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ये लिखूं 0.2/0.002, अगर मैं इसका मान बोलूं कि इसका मान कितना होगा तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर हम सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पे 0.2 है बटा में 0.002, चूंकि दशमलव ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे में दशमलव के बाद 3 अंक है, हमको बराबर करना है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे तो दशमलव के बाद ऊपर भी 3 अंक और दशमलव के बाद नीचे भी 3 अंक हो जाएगा। अंक बराबर हो गया तो दशमलव हटा देंगे, दशमलव से कोई मतलब नहीं। आप इसको कटाएंगे दोस्तों, इसको आप फाइनल लिख सकते हैं 200/2। जब आप इसको कटाएंगे तो दुक्का 2, तो आप 100 को क्या लिख सकते हैं? आप 100 को क्या लिख सकते हैं? आप 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। उसी तरह दोस्तों मैं अगर ये बोलूं कि 0.2/0.000 अगर मैं 2 लिख दूं, आप इसको सॉल्व करके कितना लिखोगे तो आप बोलेंगे 0.02 है बटा में 0.0002 है। चूंकि ऊपर में दशमलव बाद 1 अंक और नीचे में दशमलव बाद 4 अंक है तो बराबर करने के लिए ऊपर में 3 0 दे देंगे। आप अंक बराबर हो गया तो दशमलव को हटा देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2000 बटे कितना आ जाएगा 2। जब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3। तो मुझे समझाने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं ये देखा कि अगर दशमलव के बाद 1 अंक है और नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है तो अंतर कितना हो गया? तो अंतर आप बोलिएगा कि 1 का अंतर हो गया। 1 का अंतर हुआ, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि छोटा वाला मान नीचे का छोटा वाला मान ऊपर के बड़े वाले मान को 10 बार में काट देता है। जैसा कि आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि 3 जो है ऊपर वाले को 5 बार में काट दे रहा था, जैसा कि आप पिछले वाले अंक में देखे थे। इसका मतलब यही हुआ कि नीचे वाला जो मान है, नीचे वाला जो छोटा मान है ऊपर वाले मान को 10 बार में काट देगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अंक का अंतर कितना हो गया? 2 का मतलब हो गया 10 की पावर 2 यानी 100। इसका मतलब हुआ कि नीचे वाला छोटा मान ऊपर वाले बड़े मान को 100 बार में काट देगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ दशमलव के बाद है 4 अंक, तो अंतर कितना हो गया? तो अंतर हो गया 3। 3 का मतलब हुआ 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000 और 1000 का मतलब हो गया कि नीचे वाला छोटा मान ऊपर वाले बड़े मान को 1000 बार में काट देता है। इसका मतलब यही समझ में आया। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि जितना का अंतर होता है
दशमलव के बाद अंकों में जितना का अंतर होता है ऊपर नीचे का, हम 10 की पावर उतना कर देते हैं, यानी छोटा वाला मान ऊपर वाले मान को आपको उतना बार में काट देता है। आपने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने सीखा। अब दोस्तों, अब दोनों कॉन्सेप्ट आप सीख गए और साथ ही साथ आपने दशमलव में बड़ा और छोटा को भी समझ लिया। अब आइए हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको आप विद इन 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं आप बोर्ड पे, तो देखिए ऊपर वाला व्यंजक स्क्वायर के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ ऊपर का बेस और नीचे का बेस, ऊपर का बेस नीचे का बेस, ऊपर का बेस नीचे का बेस समान अनुपात में कटना चाहिए। तो देखिए कट तो रहा है, वो भी समान अनुपात में कट रहा है। अब बोले सर कैसे, अभी हम जस्ट बताते हैं। और जब ऐसा प्रश्न आपको दिखने लगे, ऐसा कंडीशन दिखने लगे, तो आपको मैंने बताया था कि आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आप किसी एक के बेस को सॉल्व कीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसा आपने कॉन्सेप्ट में सीखा। अब दोस्तों, आपने एक प्रश्न किया कि सर ये सब जो कट रहा है समान अनुपात में कट रहा है, तो कैसे कट रहा है ये तो बताइए। अभी हम बताते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। अंतर कितने का? 1 का। 1 का मतलब होता है 10 की पावर 1 यानी 10, यानी छोटा वाला व्यंजक इस दोनों में छोटा ये होगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा संख्या रहता है वो संख्या छोटा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि छोटा वाला मान ऊपर वाले मान को 10 बार में काट दे रहा है। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक। अंतर कितना का है दोस्तों? 1 का है। 1 का मतलब 10। इसका मतलब हुआ कि छोटा वाला मान, नीचे का छोटा वाला मान ऊपर के बड़े वाले मान को 10 बार में काट रहा है। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक। डिफरेंट कितना का गया? 1 अंक का। 1 अंक का मतलब 10 गुना, यानी नीचे वाला छोटा मान ऊपर वाले बड़े मान को 10 बार में काट दे रहा। तो आप देख रहे हैं कि सब जो है 10-10 बार में काट रहा है, यानी समान अनुपात में काट रहा है। तो जब ऐसा होने लगे तो आप या तो आप लिख के कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट कट रहे हो। क्योंकि हमको पता है 1 का अंतर है, इसका मतलब नीचे वाला मान ऊपर वाले मान को कितना बार में काट रहा है? 10 बार में काट रहा है। ये तो अभी आपने कहा। और इसका मतलब ये 1 बार में कट रहा है। इतना गुना 1 करेंगे तो इतना होगा, इतना गुना 10 करेंगे तो इतना होगा। अब 10/1 का पावर कितना है? 2। जैसा व्यंजक रहेगा वैसा ही क्रिया करना है। क्योंकि हमारा व्यंजक स्क्वायर के रूप में 10 की पावर 2, यानी इसका मतलब 10/1 और इसकी पावर कितना कर देंगे? 2। इसका मान कितना हो गया? 100। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा 100 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लिख के भी कर सकते हैं। आप किसी एक व्यंजक, किसी एक बेस को सॉल्व कीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसी बेस को ले लेते हैं। तो ऊपर का बेस कितना है? 0.41 और नीचे का बेस कितना है दोस्तों? तो 0.041। स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। आप दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 3 अंक है, बराबर करने के लिए 1 शून्य यहाँ बैठाएंगे तो दशमलव हट गया। आप देखिए 41 गुना 410 में 41 से भाग देंगे तो देखिए 10 बार में कट जाएगा ना, और 10 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 100 हो जाएगा। देखिए पहले भी मान 100 आया और अभी भी मान 100 आया। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप ये लिख के करते हो ना, ये आप लिख के करते हो तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप क्वेश्चन को देख लो कि अंतर सबका समान है, इसका मतलब समान अनुपात में कट रहा है। और अंतर एक का मतलब नीचे वाला व्यंजक बड़े वाले व्यंजक यानी छोटा वाला मान बड़ा वाले मान को 10 बार में काट रहा है। बस ये अंतर 2 का मतलब नीचे वाला छोटा मान ऊपर वाले बड़े मान को 100 बार में काट रहा है। बस अब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब कर देंगे। तो दोस्तों मेरा ये पहला क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने इतना अच्छे से और डिटेल से समझाया। अब हम क्वेश्चन को लेंगे और आप जल्दी से करने का कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। आपको बताना है कि इस सीरीज का, इस प्रश्न का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला व्यंजक स्क्वायर के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक स्क्वायर के रूप में होना चाहिए जैसा कि है। उसके बाद ऊपर का बेस और नीचे का बेस कटना चाहिए और वो भी समान अनुपात में कटना चाहिए। तो जो इसके लिए चेक करने का आसान रूल है कि हम लोग अंतर देख लेते हैं।
तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक, अंतर कितने का? 2 का। अंतर 2 का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, यानी नीचे वाला छोटा मान ऊपर वाले बड़े मान को 100 बार में काट देगा। ये आपको पता चला। क्या ये भी 100 बार में काटता? तो देख लेते हैं। ऊपर में दशमलव बाद 2 अंक और नीचे में दशमलव बाद 4 अंक, अंतर 2 का। हाँ, ऊपर में दशमलव बाद 3 अंक और नीचे में दशमलव बाद 5 अंक, अंतर कितने का? 2 अंक का। हाँ, नीचे वाला मान ऊपर वाले मान को 100 बार में काट रहा है समान अनुपात में। आपको पता चल गया कि नीचे वाला मान किसी एक को ले लीजिए, नीचे वाला मान ऊपर वाले मान को कितने बार में काट रहा है? 100 बार में काट रहा है। अब 100 की पावर 2 करेंगे, 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 10,000। हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 हो जाएगा। आपको ऐसे प्रश्न में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, किसी एक बेस को ले लीजिए, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सॉल्व करके। तो दोस्तों, आपको जब भी एग्जाम में बनाना है तो आपको प्रश्न ही सॉल्व कर लेना है, बस अंतर देख लेना है। अंतर 2 का मतलब छोटा वाला मान ऊपर वाले बड़े मान को 100 बार में काटेगा, और सबको चेक नहीं करना, ये सेटिंग रहता है। ये मतलब पहला वाला 100 बार में कटा तो सब 100 बार में कटेगा। अंतर हमेशा अंक का दशमलव के बाद अंकों का अंतर समान ही रहेगा ऐसे प्रश्न में। यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसा पावर नहीं देगा। ऐसा रहेगा तो बताइए कि फिर तो आपको जनरल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा ये सेट रहता है और ऐसा ही रहता है। चूंकि दोस्तों मुझे बताना है तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको प्रश्न को देख के ही पता चल जाएगा। वो एक को सॉल्व करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो आप इसको विदिन 1 सेकेंड में देख के भी आंसर मुजबानी बोल सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी पे हम लोग एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। तो दोस्तों, ऊपर वाला व्यंजक स्क्वायर के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, ऐसा है। उसके बाद ऊपर का बेस और नीचे का बेस कटना चाहिए और वो भी समान अनुपात में। इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है दशमलव वाले में कि हम लोग अंकों का अंतर देख लेते हैं कि समान आ रहा है कि नहीं। तो ऊपर में अंक है 2 और नीचे में दशमलव के बाद अंक है 3, अंतर 1 का। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। हाँ, अंकों का अंतर समान आ रहा है 1 1। 1 का मतलब हुआ 10 गुना, यानी नीचे वाला मान ऊपर वाले बड़े मान को 10 बार में काट रहा है और 10 की पावर 2 करेंगे 100। अब जैसा व्यंजक रहेगा वैसा क्रिया कर देंगे। 10 की पावर 2 और वर्गमूल है तो वर्गमूल निकाल देंगे। 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। या आप बोल सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। 100 का वर्गमूल 10। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर 10 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप किसी एक बेस को लिख कर सॉल्व कर सकते हो। हमारा आंसर सेम टू सेम रहेगा, लेकिन लिख के करोगे दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको टाइम नहीं लेना, आपको विदिन 1 सेकेंड में आंसर देना है। आइए दोस्तों इसी पे एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको बताना है इस प्रश्न का मान क्या होगा। तो ऊपर वाला व्यंजक क्यूब के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक क्यूब के रूप में होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद समान अंतर में कटना चाहिए। तो देखिए ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक और नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक, डिफरेंट कितना का? 3 अंक का। 3 अंक का मतलब 10 की पावर 3 यानी 1000, यानी कि 1000 बार में काटेगा। छोटा वाला मान बड़ा वाला मान को 1000 बार में काट देगा, ये आप समझ रहे हैं। यहाँ भी अंतर 3 का आना चाहिए। ऊपर में दशमलव बाद 5 अंक और नीचे में दशमलव बाद 2 अंक, अंतर 3 का, सही है। ऊपर में दशमलव के बाद 6 अंक और नीचे में दशमलव बाद 3 अंक, डिफरेंट 3 अंक का आ रहा है। हाँ, छोटा वाला मान बड़े वाले मान को 1000 बार में काटेगा, इसका मतलब आप ये समझे। तो आप बताइए छोटा ऊपर है कि नीचे है। आपको मैंने बताया जब एक जैसा संख्या हो जिसमें दशमलव के बाद अंक की संख्या ज्यादा रहता है वो छोटा होता है, जिसमें कम वो बड़ा। तो इस बार छोटा ऊपर दिया दोस्तों, यानी कि हमेशा नीचे ही करता है ऊपर, यानी कि छोटा वाला मान नीचे वाले मान को कितना बार में काट देगा। चूंकि 3 का अंतर है तो 10 की पावर कितना? 3, यानी 1000 बार में काट देगा। आप किसी एक को सॉल्व कीजिए, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा? 1,
ये तो एक बार में इससे कट जाएगा और ये इसको 1000 बार में काट देगा। तो ओवरऑल हमको बचा क्या, क्यूब रूट ऑफ ऊपर में 1 नीचे में 10 की पावर, इसको हम लोग 3000 लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख दिए, इतना तो आप लिख दिए। अब इसका मान कितना होगा, इसका घनमूल निकालना 1/10,000 का, तो इसका मान होगा 1/10। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले नीचे में 10/1 लिखता था, तो नीचे में 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 10 लिखते थे। लेकिन जब ऊपर में 1/10 हो तो ऊपर में 1 आपको हमेशा लिखना है। इसका मतलब ये नहीं था कि ऊपर में 1 हो या ना हो, लेकिन हाँ इसका मतलब कि ऊपर में 1 होना चाहिए। 1/10, 10/1 का मतलब हुआ था कि 10 या 10/1 दोनों को आप एक जैसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इतना बराबर 10, इसका मान हो जाएगा 1/10। तो इस प्रश्न का आंसर 1/10 हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। और आपने ये भी देखा कि हमेशा जो मान कटता है, छोटा वाला मान बड़े वाले मान को काटता है। अरे भैया आप ही तो बताइए, ऐसे मैं लिखूं 8/2 और 2/8, तो 2 चौके 8 ना पढ़ते हैं आप। देखिए छोटा वाला मान बड़ा वाला मान कटा, ऊपर में 2 है, नीचे में 8 है, तो 2 चौके 8, तो हमेशा छोटा वाला मान ना बड़ा वाला मान को काटता है। तो वही हमेशा याद किया, छोटा वाला मान बड़ा वाला मान को काटेगा। कितनी बार में काटेगा, जितना का डिफरेंट रहेगा 10 की पावर उतना कर देंगे। अगर आपको कभी भूल गए कि कितना का अंतर है, आप क्या भूल गए, तो आप किसी एक बेस को सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और जैसा व्यंजक रहेगा वैसा क्रिया कर देना, या तो आप लिख के कर सकते हो या डायरेक्ट एग्जाम में आप क्वेश्चन को ही देख के बना सकते हो। आइए दोस्तों, अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं, ऊपर वाला व्यंजक क्यूब के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक क्यूब के रूप में होना चाहिए, ऐसा है। और समान अनुपात में कटना चाहिए, ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस समान अनुपात में कटना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि समान अंक है, उससे कोई मतलब नहीं। समान अंक है तो उससे कोई मतलब नहीं। ये देखिए 22 तिया 66 हो रहा है, 11 तिया 33 ये भी 3 बार में कट रहा है, 32 तिया 96 ये भी 3 बार में कट रहा है। प्लस में आगे पीछे हो सकता है, क्यों, 3 + 5 कीजिए या 5 + 3, मान तो 8 ही आ जाएगा। तो ये आप मत देखिएगा कि सीधे सीधी दे, हमेशा आपको उल्टा पुल्टा भी दे देगा, लेकिन हाँ जब भी वो कटेगा तो समान अनुपात में ही कटेगा। कैसे, देखिए 22 तिया 66, अब इसके सामने ही नहीं दे, ये क्या क्या चला कि इसके कोना में दे दिया, 11 तिया 33 ये भी 3 बार में कट रहा है, 32 तिया 96 ये भी 3 बार कट रहा है। तो इस बार उलट पुलट आगे पीछे दे दिया, उससे घबराने का मतलब नहीं है। जब भी ऐसा हो जाए, यानी कि छोटा वाला मान नीचे वाले बड़े मान को क्या बार में काट रहा है, 3 बार में, तो ऊपर में कितना लिख देंगे, 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/27। ये बात समझ में आई दोस्तों, प्लस है तो प्लस 10 का 10। अब इस इक्वेशन का मान कितना हो जाएगा, उनको देखिए, ऊपर वाला व्यंजक क्यूब के रूप में तो है दोस्तों, लेकिन क्या नीचे वाला व्यंजक क्यूब के रूप में है, नहीं है। तो आप ये वाला रूल नहीं लगा सकते, ये वाला रूल नहीं लगा सकते। तो आप आइए इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, a³ + b³ + c³ इतना बराबर क्या होगा, a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, यदि a + b + c का मान कितना हो, 0 हो। तो आपको पता है यदि a + b + c का मान 0 होता है तो a³ + b³ + c³ का मान होता है 3ab × c, 3abc मान होता है, ऐसा आपको पता है। ऐसा होता है कब, जब a + b + c का मान 0 होता है तब। आप दोस्तों ये तो सारा चीज जानते हैं, लेकिन इसमें एक भाषा हम बोलेंगे, उसको आप ध्यान से सुनेगा, ये बहुत ही आपको समझने में आसान हो जाएगा। दोस्तों जिसका क्यूब किए हैं, जिसका क्यूब किए हैं, पावर 3 किए हैं, अगर यदि, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसका क्यूब किए हैं, यदि उसके बेस के योगफल का मान 0 हो जाए
तो उसके क्यूब का मान हो जाता है 3, और जो बेस रहता है सबको हम लोग क्या कर देते हैं, गुना हो जाता है। क्योंकि ए भी प्लस में है तो ए प्लस में, बी भी प्लस में तो बी प्लस में, सी भी प्लस में तो सी प्लस में। मैंने क्या बोला, यदि जिसका जिसका क्यूब किए हैं यदि उसके बेस के योगफल का मान 0 हो जाए तो इतना बराबर हो जाता है 3 गुना उसके बेस के गुणनफल। ये बात समझ में आया। उसी तरह दोस्तों अगर मैं ये बोल दूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इतना बराबर क्या हो जाएगा, यदि इनके बेस का योगफल क्या हो जाएगा 0, तो दोस्तों इतना बराबर आप लिख सकते हैं 3 ए प्लस में तो ए प्लस में लिख दीजिए, बी प्लस में तो बी प्लस में लिख दिए, लेकिन सी हमारा माइनस में तो माइनस सी लिख देते हैं, क्योंकि आप ही ने बोले थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर लिखते हैं 3abc। चूंकि ए प्लस में तो प्लस में लिखे, बी प्लस में बी प्लस में लिखे, सी माइनस में माइनस लिखे। ऐसा लिखेंगे कब, जब जिसका जिसका क्यूब किए हैं उसके बेस का योगफल का मान 0 हो जाए, उनके बेस के योगफल का मान 0 हो जाए, तब हम इतना बराबर लिखते हैं 3abc। चूंकि c माइनस में है तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे माइनस 3abc। ये बात समझ में आए दोस्तों। तो हमने ये बोला था जिसका जिसका क्यूब रहेगा तो उसके बेस का योगफल का मान कितना होना चाहिए, 0। बेस जैसा चिन्ह के साथ रहेगा वैसा उतार देना। चूंकि यहाँ पे बेस सबका प्लस था तो प्लस ले लिए, यहाँ पे ए बी का साइन प्लस में है, सी का माइनस में है, तो ऐसा ही लिख देना है, उतना बराबर 0। अगर आपको यही आपको दोस्तों बोल दे, यही आपको बोल दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप इसको मान लिखेंगे 3 बी माइनस में तो माइनस, सी प्लस में तो प्लस लिख दिए, इतना लिख देंगे। लेकिन ऐसा लिखेंगे कब, जब इसके बेस का जिसका क्यूब किए हैं उसके बेस के योगफल का मान 0 हो जाए, तो इसका बेस प्लस में 1 हो जाएगा तो a लिख देंगे, माइनस है तो माइनस b, इसका c है तो c बराबर 0। यानी a माइनस बी प्लस सी का मान 0 होगा, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को लिख सकते हैं बराबर में माइनस आगे आ जाएगा तो 3abc लिख सकते हैं। कब, जब इसके बेस का योगफल 0 हो जाएगा, और बेस वैसा ही होगा, इसका योगफल वैसा ही साइन लेना है जैसे उसका बेस रहेगा, बेस जैसा योगफल भी वैसा साइन लेना है, बेस जैसा योगफल भी वैसा साइन लेना है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपने अभी तक इस फॉर्मूला को सिर्फ रटा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा कब, जब प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब। लेकिन जब माइनस वाला दे देता है दोस्तों, वहां पे लोग गड़बड़ा देता है, वहां पे समझ ही नहीं आता क्या करेंगे। तो मैंने आपको भाषा के तहत ये समझाया है कि जिसका जिसका क्यूब करेंगे और यदि उसके बेस का योगफल का मान 0 हो जाए और बेस वैसा ही साइन के साथ होगा जैसा वो साइन के साथ है, तब हम लोग उसके बराबर लिखते हैं 3abc। ये बात समझ में आई दोस्तों। तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको मिटा देते हैं दोस्तों, तो आप इस प्रश्न का आंसर आप बहुत ही आसान तरीका से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका मान तो हमको आया था 1/27, 1/27 आया था प्लस 10 का 10। आप देखिए यदि हम इसको a माने, इसको b माने और इसको c माने, तो आप इसको पढ़िए a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 3a b इंटू सी। चूंकि c माइनस में है तो आप यहाँ माइनस ना लिख के यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं, जैसा आप लिखते हैं ओवर और माइनस बाहर ही लिखिए ना। जब माइनस लिखते हैं 3abc तो माइनस बाहर लिखते हैं, तो माइनस को यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्रिया कर देते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा लिखेंगे कब, जब जिसका जिसका क्यूब किए हैं उसके बेस का योगफल बेस के योगफल का मान 0 आ जाएगा, तब आप इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम बेस के योगफल को जोड़ देते हैं, क्या उसका मान 0 आता है, तो चलिए जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 में से 7 गया 0, 4 3 7, 7 में से 7 गया 0। हाँ, इसके बेस का योगफल का मान 0 आ रहा है, यानी a प्लस बी माइनस सी का मान 0 आ रहा है, तब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को बराबर लिख सकते हैं माइनस 3abc। तो इस ऊपर वाले मान को इतना हम लिख सकते हैं
बटा 10 का 10 नीचे में जो है उसको उतार दीजिए 81 इंटू 0.32 इंटू 0.45 इंटू 0.77 लिख सकते हैं। आप देखिए प्लस माइनस 1/27 प्लस माइनस माइनस 3 से ये कट जाएगा 27 बार में। आप देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो माइनस 1/27, तो प्लस 1/27 माइनस 1/27 कट कितना आ जाएगा 0। यानी इस प्रश्न का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आए इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसको इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो वहाँ फॉर्मूला लगा देना, और आपने फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने समझा होगा, महसूस किया होगा, फील किया होगा। तो दोस्तों आइए इसी पे अब एक और क्वेश्चन सेम टू सेम लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं। ऊपर वाला व्यंजक स्क्वायर के रूप में है तो नीचे वाला भी व्यंजक स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, जैसा कि है। ऊपर का बेस और नीचे का बेस कटना चाहिए, ऊपर का बेस और नीचे का बेस कटना चाहिए, वो भी समान अनुपात में। तो 13 या 39 3 बार में कट रहा है, 21 या 63 3 बार में कट रहा है, यानी छोटा वाला मान बड़ा वाला मान को 3 बार में काट रहा है। तो किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, ये नहीं कि सबको सॉल्व करना। तो 13 का 13 13 या 39 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। माइनस 10 का 10। आप दोस्तों ए क्यू, इसको ए क्यू पढ़िए, इसको बी क्यू, इसको सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर, आप ही बोले तो इसका मान होता है 3 ए बी सी। ए का मान प्लस में तो 0.5 ले लेंगे, बी का मान प्लस में तो 0.43 ले लेंगे, इनटू सी, सी का मान माइनस में तो माइनस 0.68 ले लेंगे। लेकिन इतना लिखेंगे कब, जब जिसका जिसका क्यूब किए हैं यदि उसके बेस के योगफल का मान 0 हो जाए तब ना आप ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर लिख सकते हैं 3ab। कब, जब इसके बेस का योगफल का मान 0 होगा तब। तो आइए क्या इसके बेस के योगफल का मान 0 होता है, चेक कर लेते हैं। 5 3 8, 8 में से 8 गया 0, 4 2 6, 6 में से 6 गया 0। हाँ, इसके बेस के योगफल का मान 0 होता है, अभी हम लोग ने चेक किया। तब आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जब दोस्तों इतना बराबर इतना लिख दिए, बटा 10 का 10 नीचे में है 3 गुना इंटू 0.25 इंटू 0.43 इंटू कितना है 0.6 है, इतना है दोस्तों। आप देखिए 3 से 3 कट गया, आप देखिए माइनस इधर आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब इससे ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, एक बार में ये कट गया तो 1/9 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस टाइप के भी प्रश्न को आज आप समझे और फॉर्मूला को भी आपने अच्छे तरीके से जाना। तो दोस्तों आई थिंक आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। अगर आया तो अपने दोस्तों को भी बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे।